गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनीता पॉल, वेलनेस न्यूट्रिशन हब, वेलनेस कोच 50+ की तरफ से आप सबका दिन खुश हो, आप सबका दिन अच्छा बीते और अब गुड वेलकम टू यू ऑल। चलिए, कैसे हैं आप सब, पहले ये बताइए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हेल्दी पीपल जो होते हैं वो हमेशा मुस्कुराते हैं। मुस्कुराइए थोड़ा सा, जहाँ पे भी बैठे हो, वीडियो देख रहे हो तो मुस्कुरा दीजिए, मेरा दिन बन जाएगा। चलिए, एक आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का सब्सक्राइब मिलेगा तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपने आप को वेट लॉस की जर्नी में डिसिप्लिन कैसे रख सकते हो। ठीक, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग वज़न घटाने के नाम से पीछे हटते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब ये बोल रही है वज़न घटाने के लिए तो बहुत बड़ा खर्चा होगा। अरे हम छोटे मोटे नुस्खों से निकाल लेंगे ना वज़न अपना, हम छोटे मोटे टोटकों से वज़न घटा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। शरीर आपका है, सेहत आपकी है, फैसला आपका होना चाहिए और जो भी आप खर्च करोगे अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, वो एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका। यानी कि आप एक बार इन्वेस्ट करके तो देखिए, कितना मज़ा आएगा आपको। एक ऐसी लाइफ आपको मिलेगी कि वाओ, न बीमारी आएगी आपके पास, न दवाई छूटने की चिंता, न दवाई ख़त्म होने की चिंता। अरे अब क्या होगा, दवाई ख़त्म हो गई, कोई घर पे नहीं है, फ़ोन करके मंगाओ। सारी परेशानियों से आप लोग मुक्त हो जाओगे, सारा स्ट्रेस आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपने आप को सेहतमंद बनाइए, सेहतमंद बनाइए। लोग कहते हैं वज़न घटाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, कम खाओ, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, वज़न घट गया, अपने आप चर्बी पिघल के निकल गई। क्या ये वाकई में इतना सीधा काम है? नहीं है। अगर ये वाकई में ऐसा रिज़ल्ट मिलता तो आप यकीन मानिए पूरी दुनिया फिट होती, किसी के पास मोटापा नहीं होता, किसी के शरीर में 20 से 30 किलो की चर्बी न जमी होती। आई बात समझ में? एक बहुत सीधी सी बात है, सभी वज़न घटाना चाहते हैं और कोई मेहनत भी नहीं करना चाहते। और हाँ, वज़न घटाना एक बार का काम नहीं है। हम एक जीवित इंसान हैं, हमारे में आत्मा है, हम जीवित हैं। जीवित चीज़ हमेशा ग्रो करती है। ठीक है ना। आपने वज़न घटा लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंटली घट गया, वो फिर बढ़ सकता है। ध्यान आपको रखना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए वज़न को फिट रखना, अपने आप को आइडल वेट पे रखना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। आप नौकरी पे जाते हो, कमाते हो, घर लाते हो, पैसे देते हो घर पे। अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे। अगर आपको और भी ज़्यादा पैसे चाहिए तो आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो आप यकीन मानिए कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं। और उस पे फिर आपको थोड़ा बहुत खर्च भी करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तो फ्री में तो कुछ नहीं सीखा जा सकता, है ना। तो उसी तरह से आप ये देखिएगा कि आप जितना भी पैसा अपने हेल्थ पे लगाओगे वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है पूरी लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि जब आप वेट लूज़ करोगे तो आप ये भी सीखोगे कि आप इसको हमेशा ठीक कैसे रख सकते हो। वेट इंसान का बढ़ता क्यों है, सबसे पहले तो हम ये समझें। वेट इंसान का इसीलिए बढ़ता है क्योंकि वो ज़्यादा कैलोरीज खाने लगता है। ठीक,
अगर आप एक छोटा सा रूल है 80-20, 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज, अगर आप इसको करते रहिए ना, आप यकीन मानिए आप फिट रहोगे। ठीक है, आप एक्सरसाइज करिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करिए, अपने आप को मॉनिटर करिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, अपने आप को फोकस रखिए। और लास्ट बात है कंसिस्टेंसी। अगर ये 4 चीज़ों पे आपने ध्यान दिया ना, तो आप यकीन मानिए कि आपकी हेल्थ सही रहेगी। सबसे पहले एक्सरसाइज, फिर हेल्दी ईटिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग, कंसिस्टेंसी। आपने सेल्फ मॉनिटरिंग किया पर कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो क्या फ़ायदा हुआ बाकी की 3 मेहनत पे। गॉट इट। एक्सरसाइज रेगुलर करिए, जिससे कि आपके कैलोरीज बर्न होंगी, आपकी कैलोरीज यूज़ अप हो जाएंगी, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ जो शरीर में हैं वो फ्लेक्सिबल होंगे, आपके जॉइंट्स एक्टिव होंगे। और इससे ज़्यादा क्या चाहता है इंसान कि हमें किसी की मदद ना लेनी पड़े, है ना। अब हेल्दी ईटिंग आप करोगे, आप ये देखिएगा कि कौन से खाने में ज़्यादा कैलोरीज है, किस में कम है, कहीं किस पे कम फैट्स है और कौन से खाने में हाई फाइबर है, किस में हाई प्रोटीन है और किस में लो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कौन से अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कौन से बुरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आप अगर कम्युनिटी ज्वाइन कर लोगे ना, तो ये सब चीज़ें आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके कानों में रोज़ पढ़ते पढ़ते आपके ब्रेन में जाके आपके कंप्यूटर में परमानेंटली फीड हो जाएगी। ठीक है ना। तो खाने की आदतों पे अगर हम आए तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट आपको कभी मिस नहीं करना है। आपका जैसे भी ओबेसिटी बढ़ेगी, आपका मोटापा बढ़ेगा, आपको फीलिंग आएगी, सबसे पहले तो आपके कपड़े टाइट होंगे। और अगर आप लूज़ कपड़े पहनते हो तो भी आप जान लीजिएगा कि आपके मूवमेंट में आपको असर दिखाई देगा, आपके काम करने की स्पीड में आपको असर दिखाई देगा, सीढ़ी चढ़ने के उतरने के इसमें जो भी आपको रिएक्शन मिलता है उससे आपको पता चलेगा कि आपका वेट बढ़ रहा है। और सबसे आसान तरीका तो बीएमआई है, जो कि मैं बिल्कुल हर किसी से कहती हूँ कि आप साल में एक बार अपना बीएमआई कैलकुलेट करके पता कर लीजिए कि आपका वेट कहाँ पे है। फॉलोड। आप ओबेसिटी हो कि ओवरवेट हो, कि आपको परेशानियाँ आने वाली हैं कि नहीं आने वाली हैं। क्योंकि जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है, जैसे जैसे पेट बढ़ता है, वैसे वैसे बीमारियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है सेल्फ मॉनिटरिंग का। सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब अपना ध्यान खुद रखना। ठीक है ना। आप सुबह कितने बजे उठते हो, नोट करिए। आप सुबह वॉक एक्सरसाइज किया, कितने मिनट किया, नोट करिए। आपने ब्रेकफास्ट किया, क्या खाया, तुरंत नोट करिए। ठीक है ना। और उसके बाद आपने पूरे दिन में क्या एक्टिविटी की, नोट करिए। आपने लंच में क्या खाया, नोट करिए। आपने इवनिंग में क्या लिया, नोट करिए। आपने डिनर में क्या खाया, नोट करिए। दूसरे दिन सुबह जब आप उठोगे फ्रेश होने के बाद आप अपना वेट चेक करिए। जब आप अपना वेट चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वेट क्या है। इसी तरीके से नोट करते हुए दूसरा दिन बिताइए, इसी तरीके से नोट करते हुए तीसरा दिन बिताइए, इसी तरह से नोट करते हुए चौथा दिन और पांचवा दिन और छठवां दिन बिताइए। सातवें दिन का जो रिज़ल्ट होगा वो फर्स्ट डे के रिज़ल्ट से आप कंपेयर करके देखिए। जो भी हफ्ते भर में आपने खाया उसका रिज़ल्ट आपको सातवें दिन दिखेगा। आप अपना वेट अगर चेक करोगे तो उसमें अंतर आएगा। अब आप उसमें से ये मॉनिटर करिए कि आपने क्या खाया, कितना खाया, कैसे खाया। इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि आपका वज़न बढ़ा रही है। वेट और खाना नोट करते जाइए, कंपेयर करते जाइए, आपको अपने आप पता चलता जाएगा कि किस खाने से हमें क्या मिला। ठीक है ना। हेल्दी हैबिट्स का तो कोई अंत ही नहीं है। आपको हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना है और तब तक डेवलप करते रहिए जब तक आप उसको कंसिस्टेंसी में ना ले आएँ। और जब आप कंसिस्टेंसी में ले आएंगे तब वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और जब हैबिट बन जाएगी तो कभी छूटेगी नहीं। फॉलो। तो आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वेट लॉस जो है उसका एक एवरेज वेट लॉस होता है।
4 से 5 किलो अगर आपने एक महीने में वेट लॉस किया तो ये एक हेल्दी वेट लॉस है। ज़्यादा वेट लॉस एक महीने में सही नहीं माना जाता, ठीक है। और हाँ, आपका फोकस, आपका विजिलेंस, आपका अलर्टनेस, आपका कमिटमेंट और ये जो डिसिप्लिन मैंने आपको पूरा बताया है, अगर ये आपका पूरे दिन में सही रहता है तो आप देख लीजिएगा आपकी बैड हैबिट्स कब चली गई, आपका लाइफस्टाइल कब बदल गया, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। और हाँ, रिज़ल्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। और रिज़ल्ट हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यही मेरा डिस्क्लेमर है। और एज अ वेलनेस कोच मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी रिज़ल्ट आप चाहते हो, जितना भी रिज़ल्ट आप चाहते हो, और आपको जितनी भी एजुकेशन चाहिए, जितना भी मोटिवेशन चाहिए, आप वेट लॉस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। आपका वेलनेस कोच आपको ज़रूर उनके साथ जोड़ के रखेगा। थैंक यू अगेन।